भीड़ के बीचों बीच कान पकड़कर उठक बैठक करने वाले ये कोई मामूली शख्स नहीं, ये एक तहसील के सबसे बड़े अधिकारी एसडीएम साहब हैं, जिन्होंने अपने ट्रांसफर के बाद पहले ही दिन अपनी गलती मानी और बिना किसी शर्म या अपने ओहदे की अकड़ दिखाए सबके सामने कान पकड़कर उठक बैठक करना शुरू कर दिया। एक आईएएस अधिकारी का इस तरह उठक बैठक लगाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। लेकिन यहां सवाल उठता है, आखिर कौन है ये अधिकारी और आखिर उनकी गलती क्या थी? तो आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरे मामले को इस वीडियो में। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। दरअसल ये पूरा मामला है शाहजहांपुर का, जहां तेज तर्रार आईएएस अफसर रिंकू सिंह राही मथुरा से ट्रांसफर होकर शाहजहांपुर के पुवया तहसील के एसडीएम बनाए गए। अपने पहले ही दिन वो पूरे तहसील का एरिया घूमकर निरीक्षण करने लगे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि एक शख्स जो है वो टॉयलेट के बाहर गंदगी कर रहा था। तभी उन्होंने उससे सवाल जवाब शुरू किया और उसके बाद गलती करने पर कान पकड़कर उससे वहीं पर उठक बैठक करवा दी, जिसके बाद तहसील में वकीलों ने हंगामा शुरू कर दिया और वहीं धरने पर बैठ गए। वकीलों का मानना था कि वो शख्स जिससे एसडीएम साहब ने कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई वो हमारा मुंशी था, हमारा भाई, जो हमारे आसपास रहता है। रही बात गंदगी की, तो तहसील में वैसे भी जहां टॉयलेट है वहां पहले से ही गंदगी है, बस फिर क्या। आईएएस रिंकू सिंह राही वकीलों के बीच पहुंचे और उन्होंने जो है वहां पर जाकर कहा, इस तहसील में ससुराधारी कौन? इस तहसील में ससुराधारी कौन? वकील लोग हैं। ले लो फोटो ले। इस पूरे मामले के बाद वकीलों ने भी आईएएस अफसर रिंकू सिंह राही के माफी मांगने के बाद धरना खत्म कर दिया। वहीं आईएएस रिंकू सिंह राही ने पत्रकारों को बताया कि अगर कोई गलती करता है तो उसको दंड मिलना चाहिए, ताकि वो दोबारा से ऐसी गलती ना करे। एक्चुअली मैंने आज ही ज्वाइन किया यहाँ पर। आज ज्वाइन करने के बाद मैं तहसील परिसर में घूम रहा था, तो ऐसे में कुछ लोग दिखाई दिए जो टॉयलेट के पास में टॉयलेट बनी हुई थी, शौचालय बने हुए हैं पुरुषों वाले, उसमें टॉयलेट न करके वो बराबर में टॉयलेट कर रहे थे। जब उनसे पूछा तो उनका सीधा से कहना था हम टॉयलेट में नहीं जाएंगे। तो उन्हें आगाह करने के लिए मैंने उनसे उठ बैठक लगाई, जिससे कि वो आगे के लिए आगाह रहें। तो मैंने कहा कि आप उठ बैठक लगाइए जिससे आपको कमी एहसास रहे। ऐसे ही जो है कुछ बच्चे जो हैं स्पेशली जो प्राइमरी स्कूल के, जूनियर स्कूल के बच्चे घूम रहे थे माँ बाप के साथ में। तो माँ बाप से पूछा गया कि भाई आप क्यों आ रहे हो? तो उनका यह था कि हम जा रहे हैं तो बच्चे को लेके जाएं। तो लगा कि कहीं ना कहीं माँ बाप की वजह से बच्चों का नुकसान हो रहा है, और चूँकि माँ बाप को पता नहीं है शिक्षा का कितना महत्व है, तो उनको आगाह कराने के लिए उनसे जो है उठ बैठक लगवाई गई। इसी चीज़ कराने के बाद जब मैं अधिवक्तागण यहाँ पर अभी हड़ताल कर रहे थे, उनके पास गया था मैं, तो उनसे पूछा कि भाई आपकी क्या समस्या, तो उन्होंने उससे बात करने से मना कर दिया था। मैंने कहा एडीएम साहब आएंगे उससे बात करेंगे। फिर उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया और बात को बढ़ाना शुरू कर दिया कि आपने उठ बैठक कैसे लगवा दी। तो उनको बताया मैंने ये कारण थे। इसके बाद में तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि आपके तहसील परिसर में गंदगी है, कि आपके यहाँ आवारा जानवर घूमते हैं, टॉयलेट इतने गंदे हैं, और कई सारी समस्या बताई जिसमें कोई शक नहीं है, उनकी बात सही थी। बोले क्या आप उठ बैठक लगा सकते हो? मैं कहा हाँ, जो गलती तो गलती है। मैंने उन्हें समझाया कि भाई मेरी जो सरकारी कर्मचारी के लिए उठ बैठक से बड़ी समस्या दंडित होना होता है, और ये गलती है तो मेरी गलती है। तो उन्होंने उठ बैठक लगाई है, मैं लगा दी। गलती चूँकि मैं गलत था, इसमें कोई शक नहीं है। आज मैंने ज्वाइन किया है और जो सफाई व्यवस्था देखी और जो अन्य चीज़ देखी, थोड़ी तहसीलदार साहब से बात हुई तो बता रहे 10 दिन पहले तो और ज़्यादा गंदगी थी। तो उन्होंने तहसीलदार साहब ने जो है काफ़ी सफाई कराई है, लेकिन अभी भी चूँकि कुछ कमियाँ रह गई हैं। तो मैंने सबसे बोला भी है कि भाई गलतियाँ होंगी, बताएंगे, हम उसको सुधार करेंगे। धरने पर बैठे वकीलों से जब हमने बात की तो उनका भी कहना यही था। साहब सुबह सुबह यहाँ तहसील में आए, चैम्बर में जाने से पहले उन्होंने पूरी तहसील कैंपस में जो है अपना राउंड लगाया। तो एक तहसील के पीछे एक हमारे वकील साहब का एक क्लर्क मुंशी जो है वो बाथरूम कर रहा था। तो उसने उनसे पूछा कि बाथरूम क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बाथरूम और कहाँ करेंगे। तो उन्होंने वहाँ पे उसे उठक बैठक लगवा दी। तो जब वो धरना स्थल पर हमारे आए तो हमारे अधिवक्ता साथियों ने कहा आपने हमारे मुंशी को, जो हमारे बराबर साथ रहता है, हमारा भाई है, उसे उठक बैठक क्यों लगवाई? तो उसने कहा
तहसील के आप बड़े अधिकारी हैं, आप ही ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो मैं कहा अगर मुझे अधिकारी मानते हैं तो मैं ही उठक बैठक लगा दे रहा हूँ, ये मामला है। तो उन्होंने वहाँ पे 3 उठक बैठक लगा दी। हालांकि रिंकू सिंह राही वही अफसर हैं जिन्होंने साल 2008 में एक बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया और उसकी कीमत उन्हें जानलेवा हमले के रूप में चुकानी पड़ी। उन दिनों रिंकू सिंह राही मुजफ्फरनगर में जिला समाज कल्याण अधिकारी रहते हुए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में बड़े पैमाने पर गबन का उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने सबूत जुटाया कि करोड़ों रुपए फर्जी खातों के जरिए निकाले जा रहे थे। इसी खुलासे की वजह से 26 मार्च 2009 को उन पर जानलेवा हमला हुआ। सुबह बैडमिंटन खेलते वक्त हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिंकू सिंह राही को 7 गोलियां मारी गई। इस हमले में उनका जबड़ा चकनाचूर हो गया था और उनकी एक आंख की रोशनी भी चली गई थी। महीनों तक उनका इलाज मेरठ के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, लेकिन इसके बाद भी हिम्मत उन्होंने नहीं हारी। कोर्ट ने इस मामले में कई आरोपियों को सजा सुनाई, जबकि कुछ सबूतों के अभाव में बरी भी हो गए थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई यही नहीं रुकी। उन्होंने आरटीआई के जरिए भ्रष्टाचार की जानकारियां मांगी, लेकिन सूचना न मिलने पर साल 2012 में लखनऊ निदेशालय के बाहर अनशन शुरू कर दिया था। प्रशासन ने उन्हें जबरन उठाकर मानसिक चिकित्सालय तक भी भिजवा दिया था। कई बार उन्हें फर्जी शिकायतों और विभागीय चार्जशीट के जरिए परेशान किया गया। आपको बता दें कि रिंकू सिंह राही का जन्म 20 मई 1982 को अलीगढ़ के एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने उसके बाद जो है पढ़ाई लिखाई की। एनआईटी जमशेदपुर से मेटलर्जी में बीटेक किया और गेट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक जो है उनकी 17th आई। फिर साल 2004 में उन्होंने प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा पास कर जिला समाज कल्याण अधिकारी के तौर पर नौकरी शुरू की। 2009 में हुए हमले और लगातार संघर्षों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, पढ़ाई लिखाई जारी रखी और आखिरकार साल 2022 में उन्होंने यूपीएससी पास कर आईएएस अधिकारी बनने का सपना पूरा किया। लेकिन एक बार फिर वो शाहजहांपुर के एक तहसील में वकीलों के सामने कान पकड़कर उठक बैठक लगाने की वजह से चर्चा में है। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। यादव हैं, दलित हैं, क्या उन्हें भागवत पाठ का अधिकार है? मैं सभी कथावाचकों का सम्मान करता हूँ। सवाल तो सुन लीजिए। जो मुख्य आरोपी हैं वो प्लांटेड हैं बीजेपी के, वो अपना गगन यादव, हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी, ये सब आपके बहुत क्लोज है। कैसे और कब पता चला कि आप डिप्टी सीएम बनने वाले हैं? जिस भारी भरकम विभाग को आप देख रहे हैं उसमें आपकी चलती नहीं है। कई बार तो लोग आपके नाम को मुख्यमंत्री तक से जोड़ते हैं कि भाई आप भी मुख्यमंत्री के रेस में करो कि बाबा आते नहीं हैं, बाबा प्रकट होते हैं। लोगों से तो घंटी बजाने वाले बाबा पूजा वूजा करेंगे, इनको क्या मालूम। इस परंपरा का एक संत मुख्यमंत्री बनता है, जीन्स पहन के हैं, उनके साथ के ग्रुप के लोग देखिए गिटार बजा रहे हैं। परिवार को बताना खुद सोचिए ना, कैसे क्या बताएं। मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ। उत्तराखंड का वो लड़का महंत बन गया है। मतलब ऐसे कहते हैं कि माँ थोड़ा गुस्से में आएंगे कि योगी निकले आजमगढ़ के लिए और रास्ते में उन पर हमले हुए। ओरिजिनल गाड़ी में बैठे होते तो लोग सड़कों पे बिछ गए। बाबा बोलते थे सारे दानव मारोगे पुण्य मिलेगा।